हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो 11 to 28 जुलाई। करियर प्रेडिक्शंस फॉर लियो, money predictions for Leo, career and money predictions for Leo 11 to 20th July। लियो देखिए, लीडरशिप रोल एक आपके पास आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। एंड लीडरशिप रोल आ रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। मे बी आपको ये चीज लगे कि क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, बट आई थिंक आपके पास एक सपोर्टिव टीम होगी। लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे, दे मस्ट बी लुकिंग अप टू यू, डिपेंडेंट होंगे, आप पे रिलाई करेंगे कि लियो आगे बढ़ेगा, चीजें करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ी मोटिवेशन देने की जरूरत है, अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर करने की जरूरत है। एचओडी हो सकते हैं या फिर कोई टीम लीडर बन सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग दिख रही है, प्रेजेंटेशंस, वर्कशॉप्स, बट यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल लियो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। जितना आप अपने टीम मेंबर्स को बताओगे कि उनको क्या करना है, अपना विजन कम्युनिकेट करोगे, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। ऑल्सो डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। कोई अगर आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है तो बोल लेने दे, आप हेड हैं, ये सारी चीजें होती रहेंगी, तो उसको लेकर दिल छोटा मत करिएगा। बिकॉज कुछ अच्छा होगा तो भी आपकी तारीफ होगी, कुछ बुरा होगा तो भी आपकी ही बुराई होगी। एंड इनफैक्ट आपको वो चीज अपने टीम मेंबर्स से ले लेनी है, ठीक है, कि किस आपके टीम मेंबर्स पे कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं आना चाहिए, क्रिटिसिज्म आप तक रुक जाना चाहिए। काफी एम्बिशियस हो रहे हैं आप, एंड अपना ना विजन कम्युनिकेट करिए, अपने टीम मेंबर्स को बताइए कि आपका क्या विजन है, आप क्या देख रहे हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, वो सबको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आपकी टीम और आप साथ साथ आगे बढ़ो। ऑल्सो कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पे थोड़ा चैलेंज आ सकता है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। मे बी कोई कोर्ट केस हो, कोई लीगल बैटल हो, कोई एग्रीमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, बट आई थिंक यू नीड टू चूज योर बैटल्स वाइजली। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज को लेकर कि मैं अगर इस इंसान के अगेंस्ट जा रहा हूं तो क्या अभी ये सही टाइम है, इज दिस द राइट टाइम, राइट प्लेस कि मैं दूसरे इंसान के अगेंस्ट जाऊं, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो आई थिंक यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स कि भाई मुझे ये चीज गलत लग रही है, मैं ये चीज नहीं करूंगा, बट उससे उस चीज को लेकर लड़ना कि वो ये चीज करना छोड़ दे, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर आप में हिम्मत है, फाइनेंशियल और मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ है तो कर लीजिए। डेफिनेटली कोई अच्छी न्यूज आ रही है, कोई नया करियर, कोई नया पैसा, नया सोर्स ऑफ इनकम, बट न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, कोई चीज आ रही है जो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। देखिए पैसे को लेकर ना एक चीज और है, आपके ना नेगेटिव थॉट्स बहुत है, आपका फियर बहुत है, आपकी एंजाइटी बहुत है पैसे को लेकर। मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रह चुके हैं कि आपको लगता है कि अरे कहीं सेम चीज रिपीट ना हो जाए। सो आई थिंक यहाँ पे ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो ऑफ दोज फियर्स। यहाँ पे आप अपना कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवाइए, जितना कॉर्ड कटिंग करेंगे या ऑरा क्लेंजिंग करवाएंगे अपनी, उतना ही ना आपका ये जो डर है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या पास्ट एक्सपीरियंसेस को आपको लग रहा है कि ये कहीं रिपीट ना हो, तो उतना ही वो चीज से डिटैच होंगे आप, धीरे धीरे कट ऑफ होंगे। तो कॉर्ड कटिंग करवाइए यहाँ पे, बिकॉज आपका ये जो फियर है ना सराउंडिंग मनी, दिस इज मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, रियल लाइफ चैलेंजेस, ये असल में होने लग जाएगा आपके साथ।
जो आप सोचोगे, नुकसान ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा। तो इस पे वर्क करिए, ठीक है। स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स भी आप ले सकते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ जाने के लिए। काफी इंथुजियास्टिक लग रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, या ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है, बिकॉज कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है उसकी न्यूज आपको मिल सकती है कि भाई ये चीज होने वाली है, या मे बी आपको कोई कॉल आ जाए, कोई नई जॉब का, कोई नया बिजनेस, करियर, डील, प्रोजेक्ट, इट कुड बी एनीथिंग, बट न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग जो था ना, 2 न्यूज वाले कार्ड हैं, तो डेफिनेटली कोई न्यूज तो आने वाली है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी करियर की। अब यहाँ पे ना आपको अपनी क्रिएटिविटी को रोकना नहीं है, क्योंकि ये एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये नहीं कि आप रिस्ट्रिक्शंस में, लिमिटेड उसमें काम कर रहे हो, करिए, बढ़ते चले जाइए आगे। और वो लिमिटेशंस आपकी सिर्फ आपका डर है जो आपको लिमिट करके रखेगा, और उससे आपको बाहर निकलना है। कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे लियो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, एंड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली। इनहेरिटेंस हो गई, रिटायरमेंट का पैसा हो गया, काफी पीस, काफी कंटेंटमेंट मुझे दिख रहा है। फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर करते दिख रहे हैं, आगे बढ़ते दिख रहे हैं। प्रेगनेंसी दिख रही है आप में से कई लोगों के लिए, बट मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली चीज दिख रही है कि इतना तो पैसा है कि दिमाग में सुकून हो, चैन से जिंदगी आगे गुजार पाए, ये पैसा मुझे आता दिख रहा है। किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किस पे नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो मे बी कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, ठीक है। अब आपका क्या है कि मुझे जानना है कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, करियर में या अदरवाइज फाइनेंसेस को लेकर या प्रोफेशनल वर्ल्ड में। आपको जानने की बहुत उत्सुकता होगी, बट वंस यू गेट टू नो दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। सो अगर आप मुझसे पूछें, तो अगर आप में हिम्मत नहीं है कोई चीज सुनने की, आपके बारे में गॉसिप, गंदी, या मे बी कोई ऐसा कड़वा सच जिस पे आपको वर्क करना चाहिए बट आप इग्नोर कर रहे हो, और वो कोई भी चीज अगर आप में सुनने की हिम्मत नहीं है, आप उसको लेकर क्यूरियस मत होइए, मत जानने की कोशिश करिए, आपका माइंड ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लगे मुझे जानना है, बताओ बताओ बताओ, और फिर जानने के बाद आपको लगे अरे, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रिव्यू करिएगा। कोई भी ईमेल होता है, कोई फाइल होती है, कोई पेपर्स होते हैं, उस पर ओके दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, तो ठीक से करिएगा। डिसाइसिव होने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है, ड्रिवन होने की जरूरत है काम को लेकर, लिथार्जी से नहीं चलेगा काम लियो। एंड आई थिंक ऐसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं, कोई चेंजेस हो रहे हैं जिसमें यू विल हैव टू मूव विद ग्रेट स्पीड, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, धीरे धीरे हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, उससे नहीं करे चलेगा काम, जल्दी ग्रेट स्पीड पे आपको आगे करना पड़ेगा। एंड आई थिंक हर चीज जो हो रही है ना, उसमें इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल, रैशनल, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए। जितना आप दिमाग से काम लोगे उतना ही आप बेहतर डिसीजन लोगे। तो इमोशंस को यहाँ पे साइड रखना है, और अपने ऑप्शंस, चाहे आपके काम को लेकर हो या आपके फाइनेंसेस को लेकर हो, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो ऑप्शंस पे ना लाइक केयरफुली इन्वेस्ट करिएगा, ध्यान से अपने ऑप्शंस को रिव्यू करिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। कोई किसी पुराने इंसान से वापस मिल रहे हैं, बचपन का कोई दोस्त है, कोई क्रश है, कोई पुराना कॉलीग है, बॉस है, बट आई थिंक रीयूनियन हो रहा है किसी पुराने इंसान से, मे बी ये आपकी लाइफ में आ रहा है वापस, नॉट पर्टिकुलरली रोमांटिकली, नॉट एग्जैक्टली, बट हो सकता है ये आपको रेफर करे कहीं किसी जॉब में, ये आपको बोले कि अच्छा मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट दिला देता हूँ, उसको काम की जरूरत है, तुम ये काम करते हो, अच्छा आई विल कनेक्ट यू टू दैट पर्सन। सो ये रियूनियन मुझे बहुत फायदे का लग रहा है। आप दोनों मे बी रोमांटिसाइज करने लग जाओ, याद करने लग जाओ हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, कैसे हम प्लान करते थे या कैसे हम साथ में काम करते थे, कितना बढ़िया होता था वो टाइम। तो ये चीजें मुझे होती दिख रही हैं। ऑल्सो लियो यहाँ पे ना थोड़ा सा पॉज दीजिए अपने आप को करियर या फाइनेंसेस में, बिकॉज या तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत भाग रहे हो, भागे चले जा रहे हो, अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, अच्छा जल्दी जल्दी ये करना है, वो करना है। आई अग्री, इवेंट्स, ओ
आई एग्री, इवेंट्स हो रहे हैं, चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं, यू विल हैव टू टेक डिसीजन, बट आई थिंक कहीं पे रुक के थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में जाना कहाँ है। ये थोड़ी ना कि सारे लोग भाग रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, दो रास्ते हैं, सब लेफ्ट में गए, आपको लगा कुछ तो करना करना करना, लेफ्ट में चले गए। 2 मिनट तो थम के सोचोगे ना। सो आई थिंक थोड़ा यहाँ पे पॉज की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है, थोड़ा अवेकनिंग की जरूरत है, चीजों को नए लाइट में देखने की जरूरत है, नए नजरिए से चीजें देखने की जरूरत है, एंड अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यू आर यूनिक, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जो कि बहुत अच्छी है। तो उस पर्सनैलिटी पे डाउट करना या उस पर्सनैलिटी को चेंज करना, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट लियो। ऑल्सो आई थिंक मे बी या तो आप प्रोकेस्टिनेट बहुत करते हो या क्या, तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि लीड लेने वाली चीज भी मुझे दिख रही थी, आगे काम करने वाली चीज भी मुझे दिख रही है, और यहाँ पे भी सेम चीज बोली जा रही है दैट इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। आप मे बी आपने अपना टाइम ऑफ ले लिया, रिफ्लेक्ट कर लिया, टेम्पररी पॉज दे दिया, एंड उसके बाद अगर आपको क्लैरिटी आ गई है, देन इट्स टाइम टू गेट टू वर्क, बिकॉज एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। इट इज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ, खुद आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बोल रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे कोई नया प्रोजेक्ट चाहिए। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी खुद आपकी तरफ आ रही है, हैप्पी न्यूज आ रही है, करियर, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, कोई नई चीज, नया फील्ड ऑफ करियर, वो चीज मुझे दिख रही है। मे बी कोई नया डिपार्टमेंट, कोई नई जॉब हो सकता है। बट यहाँ पे ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए लियो, कि मे भी पता नहीं मुझसे हो नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज, एंड यू हैव नो आइडिया कि आपसे ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती। हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। बस हिम्मत रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, रिस्क लीजिए, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। कोई चीज अगर नई ट्राई भी कर रहे हैं ना, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे जल्दी जल्दी, अरे अभी तो हो जाएगा, अभी हुआ क्यों नहीं, अभी ये, अभी इम्पेशंस के साथ नई चीजें ट्राई नहीं होती हैं। नई चीजों में हमेशा टाइम लगता है। अगेन थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, वेकेशन पे जाने की जरूरत है, रेस्ट लेने की जरूरत है। यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग और डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा थमने की जरूरत है। आप डिसीजन, दूसरी दुनिया जहां भाग रही है आप भी वहीं भाग लिए, जल्दी जल्दी में नहीं। कुछ तो थोड़ा सा रुक के सोच समझ के डिसीजन लोगे आप, तो वो मुझे दिख रहा है। क्योंकि मेंटल एग्जॉशन है, नींद नहीं आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, और थकान के मारे ना गलत डिसीजन ले लोगे। तो थोड़ा रुको, थमो, फिर डिसीजन लो। लियो के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस 11th to 20th जुलाई, लियो के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस 11th to 20th जुलाई, लियो के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। कोई भी चीज अगर आपने खराब करी थी लियो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंड इट। चाहे वो कोई प्रोजेक्ट था, कोई डील थी, कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, या मे बी कोई चीज थी, जेन्युइनली कोई चीज थी, लैपटॉप किसी का खराब कर दिया आपने, वट एवर इट इज, छोटी चीज बड़ी चीज, बट अगर कोई चीज आपसे खराब हुई है, मे बी आपने किसी को बोला कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, उसने इन्वेस्ट करा, उसका नुकसान हो गया, उसने आप पे ट्रस्ट करा, इवन दो वो उसकी गलती है, उसको अपनी रिसर्च करनी चाहिए थी, बट आई थिंक इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो चीज उसको ठीक करके दो, उसको वापस पैसे कमा के दो। इट्स लाइक एक्यूमुलेटिंग गुड कर्मा। ठीक है, किसी की क्यों बददुआ लेनी कोई, तो मेंड इट। ठीक है। ऑल्सो किसी की अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो आपकी हेल्प करेगा, या अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है देन मेक श्योर टू हेल्प देम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंजिंग वाली एनर्जी रखिएगा 11 to 20th में, बिकॉज आपका पैसा और आपका करियर तभी फ्लरिश करेगा जब आप एक बैलेंस बना के रखोगे यूनिवर्स में कि तुमने मेरी हेल्प करी, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। सो गिव एंड टेक वाली जो चीज है ना, सुनने में ट्रांजैक्शनल लगता है, बट यू हैव टू हेल्प अदर पीपल आउट। ठीक है, और वो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स वाली जो चीज है वो काफी आपको हेल्प कर सकती है आगे के लिए लियो, अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करने के लिए। बरकत आती दिख रही है, मिल्क एंड हनी, काफी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा आता दिख रहा है, आप आगे बढ़ते दिख रहे हो करियर में, फाइनेंसेस में, काफी मुझे चीजें
इनफ्लो दिख रहा है, इनफ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इनफ्लो ऑफ मनी, बट okay, so one thing you have to be very careful of, not everything that glitters is gold. ठीक है, तो कोई इंसान अगर बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है और वो बोल रहा है कि यहाँ पे जाओ, ये करो, वो करो, तो जरूरी नहीं है कि वो दूर से चीज अच्छी दिख रही है तो वो अच्छी होगी। कोई बोल रहा है कि भाई तुम तो आओ मेरे साथ कनाडा में काम करने चलो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और आप सोचो कि अच्छा ठीक है, और आप पूरा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कनाडा चले जाओ क्योंकि आपको यहाँ से दूसरे की लाइफ बड़ी ही सुहानी दिख रही थी, बड़ी ही मेस्मराइजिंग और बहुत ही एक्साइटिंग दिख रही थी। वहां जाके आपको लगे कि यार यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं है, यहाँ पे मेडिकल का कुछ नहीं है, यहाँ पे काम बहुत करना पड़ रहा है, और यहाँ पे मे बी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, बट देन बाकी चीजें दैट यू आर यूज्ड टू वो नहीं है। सो यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, दूर के ढोल सुहाने, आई थिंक ये बोलते हैं, बट वो चीज हो सकती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई, अपना रिसर्च करके फिर उसमें कूदिएगा, बिना रिसर्च के मत कूदिएगा, बिकॉज देन आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। लियो किसी लूप में फंसे हुए हैं आप, राउंड एंड राउंड, यू जस्ट कीप ऑन, यू आर जस्ट स्टक इन दैट लूप, आपको उस लूप से बाहर निकलने की जरूरत है। कुछ तो डिफरेंट, कुछ तो एक फर्स्ट स्टेप, इनिशिएटिव, आप अगर गोल घूम रहे हो कहीं पे, अगर आप रिस्क लेकर उस चक्कर से, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे, फिर तो चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाओगे ना। सो वो एक लूप है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है। डिफरेंट नहीं करोगे तो जो कर रहे हो वही रिजल्ट मिलता रहेगा। देखिए, मेंटल पीस को प्रायोरिटी दीजिए, दिमागी सुकून आपके लिए बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पे लियो, बिकॉज आपका मेंटल एग्जॉशन और ये सब मुझे बहुत दिख रहा है, तो आपको ना थोड़ा दिमाग ठंडा करने की या दिमाग को रेस्ट देने की जरूरत है, थोड़ा काम डाउन होने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है और आपको वो गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन लेना है, किस इन्वेस्टमेंट में जाना है, किस इंसान पे ट्रस्ट करना है। सो आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, करियर मनी रीडिंग है, बट आई थिंक आपका सोलमेट अगर ऑलरेडी है लाइफ में तो वो आपको करियर और फाइनेंसेस में काफी हेल्प करेगा, उसकी वजह से काफी बरकत होगी। या अगर नहीं है तो जब आएगा तो उसके आने के बाद आपकी लाइफ में करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर काफी बरकत होगी। अब हम आ गए हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये वन क्वेश्चन रीडिंग है, इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो। Okay, Leo, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके आगे मत करिएगा, इट वोंट वर्क आउट। रेस्टलेस एनर्जी के साथ इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू, ठीक है। सो रिलैक्स करिए, क्लेम करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस, क्लियर कट यस। थोड़ा बैलेंस बनाइए चीजों में, बट मुश्किल होगा जगल करना, ये भी वो भी वो भी ये भी, बट आंसर यस है आपके लिए, ठीक है। चार्म्स देख लेते हैं क्या बता रहे हैं लियो के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं लियो के लिए। चार्म्स, लेटर एस, एस फॉर सन। पानी के आसपास कहीं जा रहे हैं, कोई ओशन कहीं पे कुछ वो हो सकता है, या मे बी जू, या कहीं
डॉल्फिन, वेल कहीं दिखे, मे बी टीवी में कहीं आप कुछ देख रहे हो और आपको एकदम से दिखे। स्कॉर्पियो सन साइन या मून साइन का इंसान इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेलिब्रेशन दिख रही है जहां पे वाइन कंजम्पशन में भी आपकी हो रही है, दिख रही है, मे बी आपको पसंद है वाइन, वो भी हो सकता है। बट मे बी वेकेशन पे कहीं जा रहे हैं बीच वाली जगह पे और वहां पे आप वाइन कंज्यूम करो और वहां पे आपको स्कॉर्पियो या मे बी क्रैब या ये लॉबस्टर ये दिखे, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।